मदन रेखा तक भी पहुंचा। और ये पहुंचा, उन दो राज्यों में लड़ाई हो गई, उसे दुख हुआ। उसके सिवाय ज्ञानियों की बात तो छोड़ दो, ज्ञानी तो ज्ञानी है, और कोई नहीं जानता था कि ये दोनों राजा आपस में क्या हैं। आप तो जान गए ना क्या है ये? एक ताऊ का बेटा है, एक चाचा का बेटा है। ये बात कोई नहीं जानता था, मदन रेखा जानती थी। ज्ञानियों की बात तो मैंने पहले ही कही, तुम्हें बात ही अलग है उनकी। तो उसने सुना ये लड़ मरेंगे, इनमें से एक मरा तो भी बुरा, दोनों मरे तो भी बुरे, सैनिक मरेंगे कितना बुरा होगा, कितनी गोद सूनी हो जाएंगी, कितनी माताएं बिना बेटों के हो जाएंगी। युद्ध को रोकना चाहिए। अब युद्ध रोकना आसान है क्या? मदन रेखा ने, जो साध्वी हैं, अपनी गुरानी से कहा, गुरानी वरिया, अगर आपकी आज्ञा हो, ये जो युद्ध होने जा रहा है इसको मैं रोक आऊं। तुम साध्वी, और ये लड़ाई तुम कैसे रोक सकोगे? वो बोले मैं रोक सकती हूँ। एक रहस्य है गुरानी जी जो किसी को पता नहीं, मैं जाके रोक सकती हूँ। क्या रहस्य है? मैं क्षमा चाहूँगी, ये रहस्य वहीं कहा जाए, यहाँ कहना ठीक नहीं होगा। तुम्हारे प्रयत्न से युद्ध रुक जाएगा, मेरा विश्वास है, रुक जाएगा। अगर तुम ऐसा कर सकती हो, ये तो परोपकार है, जनोपकार है, ये तो अहिंसा की बात है। अगर तुम ऐसा कर सकती हो तो अवश्य करो। मैंने कहा ये एक ही घटना है कि जब एक साध्वी होने वाले दो राज्यों के युद्ध को रोकने के लिए गई थी, और वह युद्ध के मैदान में गई। एक स्त्री होने के नाते सैनिकों ने सत्कार किया। वहाँ साध्वी है ऐसा कुछ नहीं, भाई एक स्त्री क्यों आई है यहाँ पर, इसका क्या मतलब है? उन्होंने पूछा। साध्वी बोली, मुझे नमिराज से मिलना है। नमिराज से मिलना? हाँ, उनसे मिलना है। बंधुओं, ये सूचना मिथिला नरेश के पास पहुंचाई गई। एक कोई साध्वी है, वो कहती है मैंने मिलना है। तब थोड़ा आसान भी था, राजाओं की व्यवस्थाएं भी आसान थी, राजा जनता से मिलना भी चाहते थे। उसने कहा ठीक है, अगर वो आई है मेरे से मिलने के लिए, साध्वी है, ले आओ उनको। साध्वी मदन रेखा गई, राजा नमिराज के पास में गई, सत्कार किया। आओ साध्वी महाराज, कैसे आना हुआ, आपको क्या चाहिए? मैंने आपसे कुछ बात करनी है। बोलो क्या बात करनी है, क्या कहना है? मैं ये जानना चाहती हूँ तुम्हारे माता पिता कौन है। ये बात आप क्या कर रही हो? और साध्वी होकर आप क्या प्रश्न कर रही हो? ये आप साध्वी हो, एक स्त्री हो, इसलिए मैं चुप और शांत हूँ। अगर ये बात कोई आकर पुरुष करता, उसकी गर्दन और उसकी धड़ अलग अलग होती। क्या पूछा तुमने? ये मैंने ठीक पूछा है। मैं तुमसे फिर पूछ रही हूँ, तुझे पता ही नहीं है तेरे माता पिता कौन है? मुझे पता नहीं है। फिर वो गुस्सा करता है, मुझे पता नहीं है। और उन्होंने कहा नमिराज क्रोध मत करो, जाकर तुम्हारी माँ जीवित है, जाकर उससे पूछो, वो बताएगी तुम्हें तुम्हारी माता कौन है,
और तुम्हारे पिता कौन है? इसको तो बेचैनी हो गई। ये सवाल इसने किया है, कोई बात है ये? तो ये रहस्य जो है कोई मामला है। राजा अपनी माता के पास महलों में गए, प्रणाम के हाथ जोड़ के कहा, माता की बात सच बतानी होगी आज। बेटा मैं कब झूठ बोलती हूँ? नहीं, आज बतानी होगी, सच बतानी होगी। और सुनो, तो मेरी माँ हो, मैं मर्यादा विरुद्ध कुछ नहीं कहता, पर ये है नहीं बताओगे तुम्हें तो क्या कहूँ, मैं आत्महत्या कर लूँगा। सच बताओ, तो मेरी माँ हो या नहीं हो। कुछ सामने आएगा मैंने जाना, उस आदमी का प्रश्न गलत होगा, मैं भले ही पापी बनूं फिर मैं उसे जीवित नहीं रहने दूंगा, और या मैं जीवित नहीं रहूँगा अगर तुमने झूठ बोला। सच बताओ। उसकी तो आंखों से टप टप आंसू गिर पड़े। क्या बात है, बात बताओ, तो मेरी माँ हो, बात बताओ। बेटा सच तो ये है, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मैं तो पालन कर्त्री हूँ। हमने तुझे पाला है लेकिन जन्म नहीं। अच्छा, आप जन्मदात्री नहीं हो? तूने सच पूछा ना, तो मैंने सच बता दिया। बस ये चाहूँगा बेटा, ना अपना बुरा करना किसी और का बुरा कर, सच्चाई यही है। तो फिर मैं कहाँ से मिला आपको? बोले तेरे पिताजी को वन में ऐसे ऐसे एक शाखा से झूलता हुआ, उसके ऊपर बंधा हुआ ऐसे मिला था तू। ठीक है माँ, प्रणाम करता हूँ, आपने सच बता दिया। एक ऐसा रहस्य, इतना जीवन बीत गया, आज तक पता नहीं चला था, और आज पता चला। माता आपने सच कहा, मैं प्रणाम करता हूँ। वो लौट कर गया, साध्वी मदन रेखा से बोला, साध्वी जी मैं प्रणाम करता हूँ, तुमने एक ऐसा सवाल कर दिया जिसको मैं सोच भी नहीं सकता था, और मुझे पता चला जिसको मैं माँ कहता हूँ वो मेरी माँ पालन कर्त्री है, पर मेरी वो माँ नहीं है। अब आपको जब ये बात पता है कि वो मेरी माँ नहीं है, तभी तो आप आए। मेरी माँ कौन है ये भी आपको बताना पड़ेगा, और अगर नहीं बताओगी तो फिर अच्छा नहीं होगा। ऐसे में मदन रेखा साधी मुस्करा पड़ी, हंस पड़ी। ऐसे वातावरण में जहां राजा इतना क्रोधित और क्या हो जाए, और वो हंस पड़े। साध्वी जी महाराज, आप या ज्ञानी हो या कैसे जानते हो मुझे नहीं पता, पर मुझे बताओ मेरी माँ कौन है? हंसकर बोली, जो तेरे सामने खड़ी हो तेरी माँ है। आप मेरी माँ हो? कोई प्रमाण? तेरे को मैं अपनी मजबूरियों के कारण से अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ करके उसमें रख करके तुझे पेड़ से बांध कर आई थी। तू क्या पूछेगा मेरी व्यथा को और मेरी कथा को? वो कितने पीड़ाओं से भरी हुई है, और जो तेरे पिता थे उनकी कैसे मृत्यु हुई तो ये क्या मालूम। लेकिन उसको दोहराने से होगा क्या? मैंने तुझे वहाँ छोड़ा था, ये मेरी मजबूरी थी, मेरा अपहरण हुआ था। एक माँ क्या करती, मैं क्या कर सकती थी? और तू पुण्यवान था, और तुझे पद्मरथियाँ मिथिला के राजा ये तुझे ले आए। अरे वो रोया फूट फूट करके माँ के चरणों में। साध्वी थी, वो पीछे थी, धरती पर सर रखकर फूट फूट, माँ आज मिली हो तुम, अब मैं क्या कहूँ माँ? बस पहला ये कहना चाहता हूँ, मेरे लिए कोई हुक्म और कोई आदेश, मैं आपके लिए क्या करूँ? मुझे बताओ, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? मैं इसीलिए आई हूँ, तू एक अच्छा बेटा है, तो तू माँ का कहना मानेगा, मैं ज़रूर मानूंगा।
अवश्य मानूंगा। तो बात सुन, तूने लड़ाई नहीं करनी है। लड़ाई, इससे आपका तात्पर्य जो चंद्र यश है वो तेरा भाई है, ताऊ का बेटा है वो हमारे ताऊ का बेटा। हाँ, ये कैसे? पूरी कथा उसने बताई कि जब तेरे पिता मरे थे उसमें तो तेरे वो भाई कितने बड़े थे, क्या था सारी बात। और तुम एक हाथी के लिए एक दूसरे के प्राणों के प्यासे बने हो। बहुत गलत है, ये नहीं करोगे। माँ, मैं नहीं लड़ूंगा। तलवार को उसने म्यान में डाल लिया, लटका लिया। मैं नहीं लड़ूंगा। और अगर वो मेरा बड़ा भाई है, वो कहेगा हाथी तो क्या, ये राज्य भी इसको दे दूंगा। आपने मुझे बता दिया, मैं अपने भाई के साथ में बिल्कुल नहीं लड़ूंगा। जो वो चाहेगा वही कर दूंगा। हमारा परिवार एक है। बंधुओं, इस जीवन में कैसे कैसे रहस्य छिपे होते हैं हम नहीं जानते। ये तो ज्ञानियों के ज्ञान का विषय है कि वो जानते हैं कैसी कैसी स्थितियां, कैसी कैसी बातें हैं। माँ ने, साध्वी ने आशीर्वाद दिया उसको, बेटा लड़ना नहीं है। ठीक है। साध्वी मदन रेखा चंद्र यश का जो पड़ाव था, उसकी सेना थी, उस ओर मुड़ गई। वहाँ भी ऐसा हुआ। सैनिकों ने कहा कि आप कहाँ जा रही हो? मैंने चंद्र यश से मिलना है। क्या काम है आपको? मैं ये तो मैं उसी को बताऊंगी। सैनिकों ने उसे वहाँ तक पहुँचाया। चंद्र यश ने देखा साध्वी आई हैं, प्रणाम किया, जो मर्यादा उसके अनुरूप प्रणाम किया। आप किस लिए आई हो यहाँ पर? क्या बात है? मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना? बताओ। क्या तुम जानते हो तुम्हारी पारिवारिक स्थितियाँ क्या रही हैं? तुम्हारे पिता कितने भाई थे? मैंने सुना तो है। क्या घटनाएं घटी थी? सब कहने के बाद उसने रहस्य खोला। संसार के नाते से जो बोला जाता है, वो तुम्हारे चाचा, उनकी तो मृत्यु हो गई, और जो मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ वो संसारी नाते से मैं तुम्हारी चाची हूँ। आप? हाँ, मैं हूँ। जमीन पर माथा टेक कर सब प्रणाम किया। हमें तो पता ही नहीं था। जब तक हमें होश आया, हम बड़े हुए, हमें जो सुना, हमें तो कुछ भी नहीं पता था आपके बारे में। आप साथी बन गए, आप संयम आराधना कर रही हो। कैसे, क्या घटा? बोले बहुत व्यथा भरी कथा है बेटा, क्या करोगे सुन करके वो सब। अब आगे सुनो। तुम्हें पता है ये नमिराज कौन है? ये हमारा दुश्मन है। अरे ऐसे मत बोलो। जिसको तुम दुश्मन कह रहे हो ना, वो तुम्हारा भाई है। मेरा भाई? हाँ, तुम्हारा भाई है ही। वो कैसे? उसने रहस्य अनावरण, रहस्य का पर्दा उठाया और बताया, अरे आपने बड़ा उपकार किया। अगर कदाचित हम लड़ पड़ते, हम में से कोई भी मारा जाता, कितना बुरा होता। मैं अपने भाई के ऊपर तलवार नहीं उठाऊंगा, मैं नहीं लड़ूंगा। बस मैं इसीलिए आई तेरे पास में, अपने भाई से नहीं लड़ना, मैं नहीं लड़ूंगा। तो चलो फिर अपने भाई से गले मिलो। आप सोचो कैसे घटा होगा, कैसे बनी होगी ये कथा और ये कहानी, कैसे हुआ होगा। साध्वी के साथ में चंद्र यश राजा चल पड़ा। सैनिक देख रहे थे आज हमारे इधर क्या हो रहा है, कि इनके साथ में कैसे क्या क्या जा रहे हैं, क्या बात हुई। बंधुओं उस पक्ष में जाकर गए। नमिराज को पता चला मेरी माँ आ रही हैं। वो निकल कर आया,
और उसने कहा ये तेरा बड़ा भाई है, ये तेरा छोटा भाई है। और दोनों भ्राता गले मिलते हैं वहाँ पर। और जहाँ युद्ध के नगाड़े बज रहे थे, अब उस भूमि के ऊपर शहनाइयाँ गूंज उठी, प्रेम और प्यार की। दोनों आपस में मिलते हैं, साथ ही आशीर्वाद दे करके अपने संयम के मार्ग पर उसी और जहाँ उनकी गुरानी थी लौटने लगी। प्रार्थना की उन्होंने, बोले नहीं, मेरा काम यहीं तक था, आगे नहीं। मैं एक साध्वी हूँ, संसार का मेरा किसी से कोई नाता नहीं है, बस मैं तुम्हें समझाने को आई थी। वे चली जाती है, उनका काम पूरा हो जाता है। ये कथा है बंधुओं। और चंद्रयश ने अपना राज्य नमिराज को दे दिया, छोटे भाई को, और वह 2 राज्यों का स्वामी हो गया। सेना के लिए कुछ घटनाएं हैं, ये तो आपने सुनी। पूज्य गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज, एक बार श्रद्धा प्रकट करो। गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज के जालंधर में विराजमान थे। उस वर्ष उन्हें, जो वर्तमान का पाकिस्तान है, उसमें तो सारा भारत था, उन्हें उधर जाना था। लक्ष्य लाहौर था, लाहौर जाना था। आगे भी जाना होगा, लेकिन जो पहले नगर आए नाम तो उसी का लेंगे कि भी वहाँ जाना था। वहाँ से बिहार किया। आगे 1-2 पड़ाव के बाद उन्हें मिलिट्री का कैंप मिला। मिलिट्री वाले चलते हैं जितना चलना, फिर कैंप डाला, फिर खाना पीना, रहना सोना, फिर अगले दिन आगे चल दिए। एक कैंप लगा हुआ।